इस साल 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये ग्रहण सर्वपितृ अमावस्या के दिन लगने वाला है, जो इसे और भी विशेष बना देता है। ग्रहण की शुरुआत रात 11 बजे होगी और यह अगले दिन सुबह 3:24 बजे तक चलेगा। हालांकि यह आंशिक सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और इसलिए इसका सूतक काल भी लागू नहीं होगा। ये ग्रहण कन्या राशि में लग रहा है और इसे न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर जैसे देशों में देखा जाएगा। 21 सितंबर को लगेगा सूर्य ग्रहण। कन्या सहित इन राशि वालों की बढ़ेगी परेशानियां। ज्योतिषविदों के अनुसार सूर्य ग्रहण का जीवन पर गहरा प्रभाव होता है, खासकर जब ये पितृपक्ष में पड़ता है तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। ग्रहण के समय शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की ऊर्जा सक्रिय हो जाती हैं। यदि इस दौरान सही तरीके से उपाय और अनुष्ठान किए जाएं तो जीवन में सकारात्मक बदलाव संभव है। इसलिए इस ग्रहण के प्रभावों को समझना और उनका सही दिशा में उपयोग करना बेहद जरूरी है। गुरु बनाएंगे नवपंचम राजयोग। इन राशियों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा। इस बार का सूर्य ग्रहण विशेष रूप से इसलिए अहम है क्योंकि यह कन्या राशि में हो रहा है और उस दौरान शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। न्याय और कर्म के कारक शनि की इस स्थिति का ग्रहण पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। ग्रहों की यह युति कई राशियों के लिए निर्णायक समय लेकर आएगी। ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार ये ग्रहण संपत्ति संबंधी मामलों, करियर में प्रगति, निवेश और लंबे समय से रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए अनुकूल रहेगा। खासकर वे लोग जो किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं या किसी अहम निर्णय की तैयारी में हैं, उनके लिए ये समय लाभकारी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं ये ग्रहण किन राशियों के लिए विशेष लाभ लेकर आएगा। 1. वृषभ राशि। इस बार सूर्य ग्रहण वृषभ राशि के 11वें भाव में हो रहा है, जो आमदनी, लाभ और सामाजिक संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। मीन राशि के स्वामी गुरु भी वृषभ में रहेंगे, जिससे आपके लिए ये समय आर्थिक दृष्टि से अनुकूल साबित हो सकता है। शेयर बाजार, निवेश और लेन देन से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने के संकेत हैं। आपके अधूरे कार्य अब गति पकड़ सकते हैं। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और आपकी संवाद शैली दूसरों को प्रभावित करेगी। वाणी में संयम और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखने से आपके संबंध और मजबूत होंगे। संभव हो तो सूर्य ग्रहण के बाद जरूरतमंदों को गेहूं का दान करें, इससे भाग्य का सहयोग मिलेगा और बाधाएं दूर होंगी। 2. मिथुन राशि। सूर्य ग्रहण के जातकों की कुंडली के 10वें भाव में घटित होगा, जो कार्य और करियर का भाव माना जाता है। इस दौरान पुराने परिचितों से लाभ होने की संभावना है। यदि आपने पहले किसी योजना में निवेश किया था या कोई प्रयास अधूरा रह गया था, तो अब उसका फल मिल सकता है। आपकी तकनीकी समझ, मैनेजमेंट स्किल और वाणी की ताकत से आप वरिष्ठों को प्रभावित करेंगे। हालांकि करियर में थोड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। सूर्य ग्रहण के बाद तांबे की वस्तुएं या तांबे का सिक्का गरीबों को दान करें, इससे करियर में स्थिरता और लाभ मिलेगा। 3. मकर राशि के लिए सूर्य ग्रहण तीसरे भाव में हो रहा है, जो साहस, प्रयास, भाई बहनों और छोटे ट्रैवल से संबंधित होता है। इस दिन शनि गोचर के कारण आपको 7.5 से मुक्ति मिल सकती है, जो एक बड़ा राहतकारी बदलाव होगा। आपका आत्मबल बढ़ेगा और करियर व व्यवसाय में नई ऊंचाइयां छूने का समय आएगा। राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को मान सम्मान और वर्चस्व मिलेगा। भाइयों से संबंध मजबूत होंगे। सूर्य ग्रहण के बाद काले तिल या उड़द का दान करें, इससे शनि दोष शांत होगा और सफलता की राह आसान होगी। 4. कुंभ राशि। सूर्य ग्रहण के दूसरे भाव में हो रहा है, जो धन, वाणी और पारिवारिक मामलों से जुड़ा है। ये ग्रहण आपको अप्रत्याशित धन लाभ दिला सकता है, जैसे कोई पुराना निवेश, बीमा, बोनस या पैतृक संपत्ति का लाभ। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश की योजना बना रहे हैं तो ये समय अनुकूल रहेगा। वहीं परिवार के साथ कोई पुराना विवाद सुलझने की भी संभावना है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और मानसिक संतुलन भी बना रहेगा। सूर्य ग्रहण के बाद जौ या सत्तू का दान करें, इससे रोग, दोष और मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।